हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप जो भी हैं और यदि फ्यूचर में बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग ही नहीं उनका सपना है बिजनेस करने का, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन एक बात जो सच है पर थोड़ी कड़वी है, 80% लोग बिजनेस नहीं कर पाते। कुछ तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें बिजनेस करना कौन सा है। वे कुछ टाइम बाद जैसे तैसे करके बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि वे यही नहीं समझ पाते कि फ्यूचर में डिमांड किस चीज की है। देखिए, जब भी आप बिजनेस में अपना थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्ट करो तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। फर्स्टली, बिजनेस वो करना जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो। डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बिजनेस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने से हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों में पहुंच जाएगा। एंड सेकंड, या वो बिजनेस करना जिसकी प्रेजेंट में डिमांड चल रही हो। इससे आप पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उस चीज की डिमांड कम हो जाए, फिर आपको दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं जो फ्यूचर में डिमांडिंग होने के साथ साथ प्रेजेंट में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह करियर, बिजनेस, न्यूज से रिलेटेड वीडियो जब भी हम अपने चैनल पर लाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वन ऑफ द प्राइमरी प्लास्टिक रिसाइकिल। अब आप ये कहेंगी कि ये तो बहुत समय से चल रहा है, इसमें कौन सी नई बात है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब आप अपने शहर से बाहर जाते हो तो शहर के बाहर पड़े प्लास्टिक के पैकेट, पन्नी, बोतल, पॉली बैग और भी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, तो वो क्यों नहीं रिसाइकिल हुए। दोस्तों, एक आंकड़े के अकॉर्डिंग हर साल कई बिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन होता है, जिससे हर साल 400 से 500 मिलियन टन प्लास्टिक यूज करने के बाद वेस्टेज बन जाता है। प्लास्टिक कचरे के कुल प्रोटेक्शन का केवल 10 से 15% ही रिसाइकिल हो पाता है, और ये भी मैक्सिमम समुद्रों से निकाला हुआ होता है, जो प्लास्टिक पानी के साथ बहकर चला जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां से इकट्ठा प्लास्टिक मिल जाता है, तो वे शहरों के बाहर पड़े वेस्टेज की ओर ध्यान ही नहीं देते। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे में अगर आप प्लास्टिक रिसाइकिल का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? 100% चलेगा। और रिसाइकिल में भी पॉलीथीन रिसाइकिल की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वेस्ट पॉलीथीन सड़कों के किनारे बहुत पड़ी रहती हैं। आप गार्बेज पिकर जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनसे बात कीजिए, वो आपके लिए काम करेंगे। गार्बेज पिकर्स आपके लिए वेस्ट प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे। आप उनसे वेस्ट प्लास्टिक को खरीदिए और रिसाइकिल करके ग्रेनस या प्लास्टिक का दाना बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचिए। 2 से 3 महीने बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि लोग सड़कों पर पॉलीथीन वगैरह फेंकना ही बंद कर देंगे और घरों में इकट्ठा कर सीधे आपको बेचने लगेंगे, क्योंकि बेस्ट चीज बेचकर जब उन्हें फायदा हो रहा है तो वे क्यों नहीं बेचेंगे। एक चीज थी वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके प्लास्टिक का ग्रेनस या प्लास्टिक का दाना बनाना। सेकंड ऑप्शन है मेक प्लास्टिक प्रोडक्ट। इस प्लास्टिक के दाने से छोटे बड़े सभी प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाना। प्लास्टिक की चीजों में आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक सभी टाइप की प्लास्टिक की बोतल, फिर चाहे बिस्लरी की हो या पेप्सीज की बोतल हो, दवाइयों की बोतल हो या छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने हो, और भी बहुत सारी चीजें। एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया फिर तो सारी चीज बनाइए ना। इसे आप पहले वाले बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं या अलग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इन बिजनेस में आपको थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, मानता हूं नहीं है आपके पास पैसा, थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए बिजनेस करना। एक बात आपको समझनी होगी, प्लास्टिक रिसाइकिल एंड प्लास्टिक से बनने वाले प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में भी बहुत डिमांड रहने वाली है, क्योंकि एक छोटे से पेन से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आज प्लास्टिक की बन रही है। यहाँ तक कि घरों में यूज होने वाली चीजों में 80% चीज प्लास्टिक की होती हैं। अब आपने वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल कर लिया और उस रिसाइकिल प्लास्टिक से प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना लिए।
अब इन प्लास्टिक के प्रोडक्ट को भी तो कोई बेचेगा। जी हाँ, सही सोचा आपने, प्लास्टिक के प्रोडक्ट की सोप कर सकते हो। अब आप कहोगे क्या बात कर दी सर आपने, हम और सोप करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम को करने का तरीका अलग होता है। अगर आप एक खिलौनों की सोप भी प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो लोगों को आपका काम जरूर पसंद आएगा। सोप खोलने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान बहुत मायने रखता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अब हमें एक खिलौने की दुकान करनी है, तो अब हमें एक ऐसा प्लान ढूंढना है जहां से साल के 365 दिन कमाई हो सके। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया बताता हूं। अब आप मुझे ये बताइए, बच्चे सबसे ज्यादा खिलौने की जिद कहाँ करते हैं? मार्केट में। लेकिन एक नया आइडिया बताता हूं, थोड़ा हटके है। सपोज कीजिए बच्चा बीमार है और माँ उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास पेशेंट की लाइन लगी हुई है और बच्चा उदास बैठा है। अगर आपकी खिलौनों की दुकान उस एरिया में है तो माँ बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ खिलौना जरूर दिलाएगी। तो अब आप खुद ही बताइए कि आपकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। दोस्तों, न्यू आइडिया है, बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसे आप बहुत कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने दिन के 3,000 रुपये भी कमाए तो महीने के 90,000 रुपये हो रहे हैं। 30-40,000 रुपये का इधर उधर का खर्चा हटाकर भी 50,000 रुपये महीने आसानी से कमा सकते हो। अब आपको अपने बिजनेस को हजारों से लाखों में लेकर जाना है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में पहले एक बंदे को जोड़िए, उसे कहीं दूसरी जगह दुकान खुलवा दीजिए। ऐसा कर करके धीरे धीरे अपनी पूरी टीम बना लीजिए और ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को कितना भी बड़ा बना सकते हैं। 4th नंबर पर रखना चाहूंगा इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में पैसे पर नहीं, डेकोरेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रोज कुछ नया करना होता है, नए नए आइडियाज रोज माइंड में सोचने पड़ते हैं जिससे कस्टमर को कुछ नया दे सकें। इसलिए इवेंट मैनेजमेंट थोड़ा स्ट्रेसफुल तो होता है, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट किए लाखों कमा सकते हो। अब कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो दिमाग खर्च कीजिए। इवेंट मैनेजमेंट को आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज, स्कूल या कॉलेज के एनुअल फंक्शन, इन छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए, जिससे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और नए नए आइडियाज माइंड में आने लगेंगे। देखिए दोस्तों, अब आपके माइंड में नए नए आइडियाज भी आने लगे और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अपने आप को कैसे प्रमोट करोगे? अब आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना है और उसे प्रमोट करना है। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। देखिए, अब बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करोगे तो उसमें जितने भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे उन्हें आप एक बलून दीजिए जिस पर आपकी कंपनी का नाम और लोगो होगा। सपोज कीजिए अगर आप एक बर्थडे पार्टी के 5,000 रुपये भी ले रहे हो और उसमें आप 500 रुपये के बलून बच्चों को बांट रहे हो, तो उससे बच्चे भी खुश होंगे और आपकी कंपनी का प्रचार भी होगा। 4,500 रुपये आपने एक पार्टी से कमाए ना। और अगर स्टार्टिंग में एक मंथ में आपको 10 पार्टी भी मिल गई तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। अब इस बिजनेस को आपको बड़ा करना है तो आप अपनी पूरी टीम बनाइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, लाइक ए साउंड। अभी तक तो हम बर्थडे पार्टी और छोटे मोटे एनुअल फंक्शन ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में आपका पैर जम जाएगा, वेडिंग इवेंट, रिसेप्शन पार्टी, बड़ी बड़ी कंपनी के एनुअल फंक्शन के कॉन्टैक्ट आपको मिलने लगेंगे। एक तो था इवेंट मैनेजमेंट जिसमें पार्टी वगैरह को डेकोरेट करते हैं। दूसरा है इंटीरियर डिजाइनर। आज की डेट में सभी चाहते हैं कि उनका घर सबसे अच्छा दिखाई दे। इंटीरियर डिजाइनर घर को सजाने में हेल्प करता है, जैसे घर का नक्शा तैयार करके देता है, आपके बेसमेंट का डिजाइन, फर्नीचर का डिजाइन, घर का कलर कॉम्बिनेशन, इन सब का नक्शा तैयार करके देता है इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में। इस बिजनेस को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, इसलिए ही इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस लाखों मिलियनों में पहुंच चुका है। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग से कोई कोर्स किया है या नहीं भी किया है, आप इंटरेस्ट रखते हो डिजाइनिंग में, आप नए नए आइडियाज सोचने में सक्षम हो, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको आइडिया बताता हूँ। आप इस बिजनेस को ऑफलाइन स्टार्ट कीजिए या ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप एक अपना ऑफिस जरूर बनाइए। जितनी भी कलाकारी आपको आती है
वो सारी की सारी आपके ऑफिस में झलकनी चाहिए, जिससे आपके ऑफिस को देखकर ही कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो जाए। अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो एक वेबसाइट बनाइए। आप अपनी वेबसाइट का एक टूल बनाइए ताकि आपकी वेबसाइट के विजिटर आपके ग्राहक में बदल जाएं। आपका टैलेंट आपकी वेबसाइट के होम पेज पर दिखाई देना चाहिए। अब आप उन लोगों के ईमेल पता इकट्ठा कीजिए जो आपकी वेबसाइट पर विजिट करने आते हैं। अपने स्वयं का न्यूज़लेटर स्टार्ट कीजिए। फिर अपने इंटीरियर डिजाइनिंग सेवाओं के मेजर फीचर्स को हेडलाइट करके उनकी ईमेल पर भेजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगेंगे। स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस को फ्री रखिए। ऑफलाइन बिजनेस में थोड़ा कम चार्ज डिसाइड कर दीजिए, 2000 3000 जो भी आप रखना चाहें, और स्टार्टिंग में कोई ऑफर दे दीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बटन को भी दबा दीजिए। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं तो आप हमें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से पूछ सकते हैं, या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं।